हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है और मेरा वीडियो अभी हम बन रहा है क्योंकि बहुत सारा हम काम किए हैं घर में, साफ़ सफाई। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था और अकेले हम ही ब्लॉग बनाए हैं। पूजा ख़त्म हो गया, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए आप इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और हम घर द्वार साफ़ करने के बाद रेडी हो चुके हैं और आपको दिखा देते हैं गेहूं जो कल सुखाए थे नहा खा के दिन, ये आज खरना के दिन इसको फिर से सुखा रहे हैं क्योंकि इसका आज आटा पिसाएगा और इसी का बनेगा खरना का प्रसाद और ठेकुआ भी। और बाहर से प्रचार, गाड़ी सब प्रचार कर रहा है, इसलिए हमको म्यूट करके अपना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो घर द्वार साफ़ सुथरा करने के बाद हम सोचे कि थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं, इसलिए बना रहे हैं। यहाँ संस्कार को दोनों भाई पढ़ रहा था, संस्कार पढ़ रहा है। ये शर्माता नहीं, बहुत बहादुर है, देखिए बैठा हुआ है। और सागर छिप गया है और यहाँ नया बेडशीट बिछाए हैं, देख सकते हैं। ये मुँह छिपा लिया क्योंकि ये नहाया नहीं है और ये इसका बाल भी कटा हुआ है, तो ये अजीब सा थोड़ा दिख रहा है, इसलिए नुका गया है वहाँ से। और इस बार छठ में अर्घ है 10 और एक आदमी को लेकर 11 अर्घ है, जो कि 2 दिन का ठेकुआ 11 अर्घ के हिसाब से उसका डबल बनेगा। और संस्कार आ चुका है यहाँ सुनने के लिए कि ब्लॉग में थोड़ा हम भी दिख जाए। ये बहुत होशियार है, बहुत अच्छा बच्चा है। मैं बहुत हेल्प किया था दीपावली में और छठ में भी, ब्लॉगिंग इसी से करवाएंगे। और समय को ज़्यादा ना गंवाते हुए अब थोड़ी देर में पूजा करेंगे। और हम सिंदूर ये किए हैं, पीपा सिंदूर अपना सिंगोरा से जो शादी में मिलता है ना, उसी से हम सोच लिए हैं कि अब जो भी पर्व होगा ना, सिंगोरा से ही सिंदूर करेंगे। ऐसा ही पीपा रंग लगाएंगे जो कि नारंगी रंग का है, सूर्य देवता का यही कलर है, इसीलिए हम लोग इसी रंग का कपड़ा और सिंदूर ज़्यादा पहनते हैं। और ये हल्का साड़ी वेयर किए हैं क्योंकि गर्मी बहुत है आज, और इसीलिए देख सकते हैं पीला, ऑरेंज, रेड ज़्यादातर छठ का यही साड़ी होता है। और छठ का साड़ी कॉटन होता है जो खरीदे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और उसके साथ मैचिंग लाठी भी खरीदे हैं। और बुआ आएगी आज शाम में, नहीं तो दिन में। बुआ मीन्स दीदी का भी छठ यहाँ होता है। 5 साल खड़ा हुई थी, लेकिन 1 साल एक्स्ट्रा सूद में खड़ा हुआ जाता है, इसलिए ये छठा साल है। और अगले साल 2 माह से तो कर ही नहीं पाएगी, उसके बाद वाला साल में दीदी भी अर्घ उठाएगी। और हम तो, मेरी मम्मी जी जैसे पर्व ली थी दादी से, वैसे हम कर रहे हैं यहाँ का रिवाज के हिसाब से। इस बार हम छठ किए हुए हैं, मेरा पहला छठ है और मेरा पहला खरना है, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। और छठी मैया हमसे पर्व अच्छा से करवाए ताकि हम खुश रहें, मेरा परिवार खुश रहे। और आप लोग भी अगर नए नए छठ कर रहे हैं तो आप लोग को भी खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। और हम यही सब काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे छठ का पर्व करेंगे। पहली बार डर भी लगता है, इतना बड़ा पर्व। और देख सकते हैं घर पूरा साफ़ सुथरा चकाचक कर दिए हैं, अकेले होते हुए घर का सब काम निपटा लिए हैं। दोस्तों अब जाते हैं, पूजा कर लेते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा। और हम दोनों हाथ में मेहंदी भी लगाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दशभुज अति सोहे स्वामी, दशभुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरख। दोस्तों गेहूं दोबारा हाथ से चलाने आए हैं क्योंकि पतला करके इसको चलाना और बार बार हिलाने से गेहूं सही से सूखता है। और आंगन में गेहूं बहुत देर तक रखते भी नहीं है कि कबूतर कहीं जूठा ना कर दे। और आंगन में पसारने का एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ कबूतर आता भी नहीं है। और कभी बाई चांस आ जाए तो एक साल ऐसे ही हुआ था कि आ गया था छत पर, तो बहुत दिक्कत हुआ था, दूसरा गेहूँ लाए थे। और यहाँ हम पूजा का बर्तन धो रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं। इसको दीपावली के टाइम में भी धोए थे, नींबू रख कर साफ़ किए। और यहाँ का पानी ऐसा है कि बर्तन या पायल चांदी का तुरंत काला पड़ जाता है क्योंकि आयरन ज़्यादा है। और ये पूजा वाला रूम का गली है जहाँ
सिर्फ पूजा का बर्तन धोते हैं। छोटा सा गली है और अब गेहूँ फटक रहे हैं। जैसा कि दोस्तों इसको भेजना है, 1 बजने वाला है। इससे ठेकुआ का प्रसाद बनेगा और खरना का भी प्रसाद बनेगा। और लकड़ी भी सुखा चुके थे, इस बार मिट्टी का चूल्हा आया है जिसको यूज करेंगे। जल्दी काम कर रहे हैं, चुन भी रहे हैं कुछ कंकर पत्थर, ये सब साफ सुथरा करके हम लोग एक बार धोने से पहले फटके थे। और तो रेडी हो गए हैं। यही है मेरा छठ का खरना वाला साड़ी, जिसको हम सजिया रग में भी पहन के जाएंगे और भरुआ रग में भी पहनेंगे। खरना के साड़ी से ही पूजा होता है। और इसका लुक दिखाते हैं हम। देखिए, लाल पहली बार की और लाल हमको पसंद है। और अब जल्दी जल्दी समय को ना गवाते हुए जल्दी जल्दी खरना का प्रसाद बनाएंगे। और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। दोस्तों सबसे पहले खीर बनाएंगे दूध में साठी के चावल से। और यहाँ हम आटा चाल रहे हैं क्योंकि ठेकुआ का आटा मोटा पीसता है इसलिए। और यहाँ ये हमेशा साठी के चावल में खीर बनता है और मीठा वाला खीर बनता है। उसके बाद रोटी बनाएंगे जितना अर्घ है उसका। दोस्तों रोटी बनाने के बाद रोटी में घी लगाया गया है। उसके बाद सभी फूलों को सजाया गया। जितना अर्घ है उतना 11 अर्घ था। और ये संस्कार ब्लॉगिंग किया है वो भी दिख गया है। और जैसा कि हम अर्घ देंगे इसलिए सारा विधि विधान हम किए हैं। केला के पत्ता पर सब नेवेज कराता है। और जितना अर्घ होता है उतना ही खरना का प्रसाद होता है। और यहाँ सभी बारी बारी से मेरे हस्बैंड जी हैं जो कि प्रणाम कर रहे हैं, आए हैं। कुमाद करेंगे बारी बारी से। सभी लोग पूजा कर रहे हैं। सागर खड़ा है। और अब हम सिंदूर कर रहे हैं दीदी को सिंदूर करने के बाद सभी को आशीर्वाद देंगे, चंदन टीका करेंगे। दोस्तों हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अगला ब्लॉग देखना नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगला ब्लॉग अब आएगा सजिया रख का। और हम लोग थोड़ा इंतज़ार में, दिया बुझता है उसके बाद ही रंगते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। छठी मैया आप लोग पर भी आशीर्वाद बनाए रखें।